एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडीपीडिया। चलिए CHSL का आज एक और शिफ्ट सॉल्व करते हैं। आज करेंगे 24 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, इसके अंदर जो 25 क्वेश्चंस मैथ्स के पूछे गए थे वो सॉल्व करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और थोड़ा सा टफ शिफ्ट है तो जरूर इसको एक बार ट्राई करिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कहता है, ए और बी ने इन्वेस्ट करा है किस रेशियो में। मैं से डायरेक्ट रेशियो में ले आती हूँ। तो किस रेशियो में इन्वेस्ट हुआ है, 2:3 की रेशियो में। और हमसे क्या बोल रहे हैं, बिजनेस ने आखिर में पूरे साल के आखिर में कितने का प्रॉफिट लिया है, 12,000 का। ठीक है, तो हमें उसके अंदर क्या बताना है, ए का शेयर। तो ये क्या करेंगे, 2:3 ये 5 से डिवाइड करके और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2 से, क्योंकि हमें शेयर किसका बताना है, शेयर किसका बताना है, ए का बताना है। तो ये 5 1 5, 5 2 ये 4। मैंने 0 0 नहीं लगाया तो आप लगा लेना। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 2 4800 ए का शेयर बनेगा। अब देखिए वो क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 18। अगर 6 नंबर का एवरेज कितना है, 18, तो टोटल कितना होगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल जो 6 नंबर होगा उसका टोटल कितना रहेगा, 108। ठीक है, 108। अब वो क्या कह रहा है, अगर दो नंबर 14 और 12 को क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 36। अगर मैंने इसे रिमूव कर दिया तो अब मेरे पास कितना बचा वैल्यू, 72। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर। तो देखिए 6 नंबर थे, उसमें से 2 नंबर चले गए, तो रिमेनिंग नंबर कितने रह गए, 4। अब इसे 72 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो इसका एवरेज कितना बनेगा, अगेन 18। अब वो क्या कहता है, देखो ये कुछ गलत है। वो क्या कह रहा है, ए का जो इनकम है 20% ज्यादा है किससे, बी से। अगर मैं A/B करूं, ए और बी का इनकम करूं, तो ए का जो इनकम है वो क्या है, 20% ज्यादा है। तो ऐसा आ जाएगा कुछ, ठीक है ना, 20% ज्यादा है। तो मैं इसको रेशियो में ले आऊं तो इनका इनकम कितना है, 6:5 की रेशियो में। अब वैसे हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये जो 50,000 है कि बी का जो वैल्यू है वो 50,000 है। बेसिकली हमें क्या बताना है कि जो बी का इनकम है वो कितना परसेंट कम है किससे, ए से। ठीक है, कितना परसेंट कम है ए से, तो कितना कम है, 1 यूनिट कम है, किससे कंपेयर करना है, ए से। मल्टीप्लाई बाय 100, तो 1/6 का रेशियो कितना होता है, 16.66%। अब देखिए वो क्या कहता है, एक डिस्काउंट है 5% इज गिवन ऑन अ आर्टिकल। कितने का, 2000 का आर्टिकल है जिसके ऊपर 5% का डिस्काउंट दिया गया है। तो हमें उसका क्या बताना है, सेलिंग प्राइस बताना है। तो 2000 का अगर आप 5% निकालोगे तो वो कितना आएगा, 100 रुपए। तो 100 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 1900 रुपए। अब देखिए वो क्या कहता है, एक रोम्बस का शेप है, समचतुर्भुज। अब देखिए रोम्बस शेप आपको पता होना चाहिए, इतना होता है। ठीक है, इसकी एक साइड हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर और उसका एक डायगोनल हमें दे रखा है 16 सेंटीमीटर का। अब देखिए अगर उसका एक डायगोनल 16 सेंटीमीटर है, अगर मैंने इसको दूसरा डायगोनल ऐसे खींच दिया तो ये बीच में ना इक्वली ही डिवाइड होता है। अब मेरी लाइन तो थोड़ा सा गलत बन गई। अगर मैंने इसको कोई सा भी डायगोनल ले लो, सपोज ये ले लिया, तो अगर इतना 8 है तो ये भी 8 होगा। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द अदर डायगोनल, तो दूसरा डायगोनल कौन सा होगा। तो अब देखो अगर आपको ट्रिपलेट याद है, ये 10 है, ये 8 है, तो ये कितना होगा, 6। अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा। तो दूसरा डायगोनल कितने का हो गया, 12 यूनिट का। अब देखिए वो क्या कहता है, एक पिरामिड है। ठीक है, पिरामिड पजल है, फिक्स एग्जैक्टली इनटू अ स्क्वायर शेप्ड होल ऑफ डेप्थ 4 सेंटीमीटर। इफ द बेस इज 6 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड। देखिए हमें इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड बताना है। जो उसका बेस है वो कैसा है, स्क्वायर है। ठीक है, जो उसका बेस कैसा है, स्क्वायर है। वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड क्या होता है, 1/3 बेस का एरिया इनटू में हाइट। ठीक है, तो 1/3 बेस का एरिया, बेस क्या है उसका, स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, a स्क्वायर, और उसकी हाइट कितनी है, 4 यूनिट। ठीक है, तो 3 1 3, 3 2 6, 6 2 12, 12 2 12 4 48। तो आंसर विल बी 48। ठीक है, अब देखिए वो क्या कहता है, एक कोनिकल फ्लास्क है। बेसिकली एक कोन है जो एक किसके अंदर फिट है, ऐसे एक सिलेंडर के अंदर एक कोन फिट है। ठीक है, उसके अंदर वो क्या बोलता है, बोथ हैव सेम रेडियस, दोनों की जो त्रिज्या है वो सेम है, कितनी है, 5 है। और जो दोनों की हाइट है वो भी कितनी है, 12 है। तो हमें क्या बताना है, रेशियो ऑफ द कोन का वॉल्यूम और सिलेंडर के वॉल्यूम का हमें रेशियो बताना है। तो देखिए कोन का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r का स्क्वायर h, और सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई r का स्क्वायर h। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसके अंदर वैल्यू रखने की कोई जरूरत नहीं है। जो 3 है वो इधर चला जाएगा, तो इनका जो रेशियो आ जाएगा वॉल्यूम का कितना आ जाएगा, 1:3।
अब देखिए वो क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर, अगर दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट करो तो वो हमेशा कैसा रहता है, रैशनल रहेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 59 देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इतना कुछ पढ़ना नहीं है। अब देखो एक बुक स्टोर ने कितने बुक खरीदे, 120 बुक खरीदे, उसके अंदर उनका जो एवरेज था, मतलब एक बुक का प्राइस कितना है, 145 रुपए। बस आपको इतना पता होना चाहिए, जो एवरेज होता है वो एक बुक का प्राइस होता है, ठीक है। 120 उसने बुक्स खरीदी थी और एक बुक का प्राइस कितना है, 145 रुपए। अब वो क्या कहता है, जिसमें से उसने 40 नॉवेल सेल करे 20% के प्रॉफिट पे, 60 नॉवेल सेंड करे 10% के लॉस पे। तो 40 और 60, अभी तक वो कितने नॉवेल सेल कर चुका है, 100 नॉवेल उसने सेल कर दिए। अब वो क्या कहता है, एंड द रेस्ट, जो बचे हुए जो नॉवेल थे वो उसने क्या करे हैं, 30% के प्रॉफिट के ऊपर सेल करे हैं। तो बचे नॉवेल कितने हैं, 20 नॉवेल अभी उसके पास बचे हुए हैं, ठीक है। उनको उसने कितने परसेंट के प्रॉफिट पे सेल करा है, 30% के प्रॉफिट पे। तो हमें बताना क्या था, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस पर नॉवेल इन द कॉम्बो डील, कि एक जो नॉवेल है वो उसने कितने का बेचा है। तो देखो अगर मैं एक नॉवेल की बात करूं, एक नॉवेल उसने ये भी कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचा होगा, 30% के प्रॉफिट पे, मतलब 130% की वैल्यू पे उसने उसे भी बेचा होगा। तो 5 टू जा और ये 9, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 377 डिवाइडेड बाय 2। तो एक नॉवेल उसने कितने का बेचा, 188.5। बस इसके अंदर बस यही हमें कैलकुलेट करना था। अब देखिए उसके अंदर बस इसने हमें क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल है जिसका एंगल्स का रेशियो हमें दे रखा है 2:3:7। हमें उसका क्या बताना है, लार्जेस्ट एंगल बताना है। तो देखिए सम ऑफ द एंगल्स कितना होता है, 180। इसे डिवाइड कर देंगे, इन्हें आपस में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12। और सबसे बड़ा एंगल कितने का, 7 यूनिट का। तो ये हो जाएगा 15, 15 7 105। तो जो सबसे बड़ा एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 105 डिग्री का। अब देखिए वो क्या कहता है, एक ट्राइंगल है, एक आर्टिस्ट एक ट्राइंगल बनाता है ABC, ठीक है, ABC। वो इन सब की मिड पॉइंट्स को जोड़ के एक और ट्राइंगल बना देता है DEF। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जब तीनों मतलब ट्राइंगल की तीनों साइड्स के मिड पॉइंट को जोड़ के अगर आप एक और ट्राइंगल बनाते हो तो अब आपको यहाँ पे कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं, 4। अगर मैं इन चारों का एरिया निकालूं तो अगर ये 1 यूनिट है, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, मतलब सबका जो एरिया है वो कितना होगा, इक्वल होगा। तो अब हमें क्या बताना है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। तो ट्राइंगल DEF का एरिया कितना है, 1:2 में। और ABC का पूरा एरिया कितना होगा, 4 यूनिट, ठीक है। आपको ये बात समझ में आई। तो इसका जो रिलेशन रहेगा एरिया का वो रहेगा 1:4 में 4। अब देखिए एक फार्मर ओन्स अ ट्राइंगुलर प्लॉट, एक ट्राइंगल का प्लॉट है, ट्राइंगुलर प्लॉट है। तो ये हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ABC, ठीक है। हमें क्या बताना है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड। तो जो यहाँ पे जो सेंट्रॉइड के ऊपर जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो बताने। तो देखिए सेंटर वाला क्या होता है, ABC। अगर आप इसके जो x के कोऑर्डिनेट्स हैं उनका क्या कर दो, एवरेज कर दो। तो देखिए ये x के कोऑर्डिनेट है, इन्हें प्लस करा कितना बना, 15 डिवाइडेड बाय 3। तो जो x का कोऑर्डिनेट आएगा वो सेंट्रॉइड पे कितना आएगा, 5। और ऐसे ही y का भी करो, इनको प्लस करके इसको 3 से डिवाइड कर दो। मतलब बेसिकली जो सेंटर में होते हैं वो तीनों कोऑर्डिनेट का क्या होता है, एवरेज होता है, ठीक है। तो ये भी कितना बनेगा, 15 डिवाइडेड बाय 3। तो जो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, 5 और 5। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक मिक्सचर है जिसके अंदर 22% इथेनॉल है और एक और एंड मिक्स विद अनदर मिक्सचर कंटेनिंग A% इथेनॉल, ठीक है ना, ये A% है। और जो उनका रेशियो है वो किस रेशियो में है, 6:7 में। और वो क्या कहता है, इफ द परसेंटेज इथेनॉल इन फाइनल मिक्सचर, मतलब जो जब फाइनल मिक्सचर जो हमें दे रखा होता है वो इनका क्या होता है, हमेशा एवरेज होता है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, A का वैल्यू बताना है। अब देखिए आप अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 7। तो आप इन दोनों को माइनस करो, आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 9। तो इसका आंसर कितना रहेगा, C का 9%। अब देखिए वो क्या कहता है, एक सम जो है वो क्या बन गया, 2100 बन गया 2 साल के अंदर 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे, 10% चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो हमें प्रिंसिपल बताना है। तो देखिए 10 से 11। तो देखिए 100 से वो कितना बना, 121। लेकिन हमें 121 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1200। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 100। तो हमें प्रिंसिपल बताना है। तो प्रिंसिपल क्या होगा, 10 × में 100, ठीक है। तो आपका जो प्रिंसिपल आपका ये वाला होगा, ठीक है। 100 × में 100 तो कितना हो जाएगा, 1000।
अब देखिए आपको ये पता होगा LCM इनटू में HCF इज इक्वल्स टू में फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर, इतनी बात आपको पता है तो ठीक है। और अगर नहीं पता तो आप देख लो, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, LCM और HCF दो नंबर का हमें कितना दे रखा है 84 और ये हो जाएगा 21, ठीक है। और वो हमसे क्या कह रहा है, इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का रेशियो हमें क्या दे रखा है 1x इनटू में 4x, ठीक है ना। तो ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 21। यहाँ से x का स्क्वायर कितना होता है 21 इंटू में 21, तो यहाँ पे हमारे पास x का वैल्यू कितना आ गया 21। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, लार्जर नंबर कितना है 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 21 से, तो ये हमें कितना मिल जाएगा आंसर 84। अब देखो वो क्या कह रहा है, एक डॉग और एक रैबिट दोनों, मतलब एक डॉग जो है वो एक रैबिट के पीछे भाग रहा है, ये डॉग है यहाँ पे रैबिट है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 200 मीटर का है। अब जो डॉग जो रन करता है वो किस स्पीड से रन करता है 25 मीटर पर सेकंड से, और जो रैबिट है वो रन करता है 20 मीटर पर सेकंड से। तो इनका जो रिलेटिव स्पीड आएगा वो कितना आएगा 5, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो उनकी आपस में स्पीड क्या होती है माइनस होती है। तो हमें बताना क्या है, हाउ फार, मतलब डिस्टेंस बताना है कि हाउ फार विल द रैबिट हैव रन बिफोर द डॉग कैचेस, मतलब रैबिट कितनी दूर तक भाग पाया पकड़े जाने से पहले। तो देखो अगर आप ये निकालोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा, ठीक है ना। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम, तो यहाँ पे अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो टाइम निकल आएगा, और मल्टीप्लाई बाय, हमें बताना था ना रैबिट कितनी दूर तक भाग पाया, तो रैबिट की स्पीड से आपको इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 2 जा, और ये हो जाएगा 5 4 जा 20, तो ये कितना हो जाएगा 800 मीटर। अब देखिए हमें क्या बताना है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ठीक है। अब मैं इसको बताने से पहले एक चीज आपको लिखवा देती हूँ, या आप नोट कर लेना, क्योंकि अगर ये पूछा गया तो आगे भी कुछ पूछा जा सकता है। तो देखिए अगर बेसिकली आपको ये बताना था, इसको स्क्वायर रूट करके कौन सा निकलेगा। अब देखिए अगर 99 का स्क्वायर है तो उसको कैसे लिखते हैं, 9801, 2 9 थे तो 1 9, 8 और 1 9 लगाया तो बीच में 101। अगर 999 का स्क्वायर होगा तो देखिए 99 था तो 1 9 कम लिया, तो अब यहाँ पे भी 1 9 कम लिया, मतलब 2 9 8, और 0 उतने होने चाहिए जितना आपने 9 लिया, और यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। अगर ये 999 का स्क्वायर 4 टाइम 9 का स्क्वायर हुआ तो 1 9 आप कम लेंगे, 1 2 3 8 और 1 2 3 1, आपको यही वाला दे रखा है, ठीक है ना। ऐसे ही आप 9 को आगे बढ़ाते जाओ, अगर ये 9 क्या होता 5 टाइम्स होता तो 1 9 कम लेते, 1 2 3 4 8 और 1 2 3 4 और 1, ठीक है ना। अगर आपसे आगे पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा, ठीक है। अब देखिए हमें बता दिया है, उसने इक्वेशन दे रखी है, ये लाइन की इक्वेशन है, हमें स्लोप बताना है, ढलान बताना है। स्लोप हमेशा क्या होता है, एक्स का जो कोफिशिएंट दे रखा होता है, तो एक्स का कोफिशिएंट कितना है 2। अब देखिए वो क्या कह रहा है, दो सर्कल हैं जिनका जो रेडियस है, एक का रेडियस है 13 और दूसरे का रेडियस कितना है 5 है। अब वो हमसे क्या कह रहा है 13, इनके जो बीच का जो सेंटर का जो डिस्टेंस है वो कितना है 20 सेंटीमीटर। तो हमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बतानी है बिटवीन द टू सर्कल, मतलब ये जो ट्रांसवर्स है ये हमें बतानी है, ठीक है। तो देखिए ट्रांसवर्स का क्या फॉर्मूला होता है, इज इक्वल्स टू में डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस में r1 माइनस में r2 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना था, ये हो जाएगा 400 माइनस में, इन दोनों को आपस में माइनस कर दो, 13 में से 5 गए तो कितना बचा 8 64, ठीक है। तो ये कितना रह जाएगा 336। सिर्फ ट्रांसवर्स बताना है तो इसको अंडर रूट में कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में 336, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, इसको उल्टा पढ़ लो। अब देखिए हमें यहाँ पे उसने डी का वैल्यू दे रखा है, डी का वैल्यू उसने हमें दे रखा है 200। अब आगे देखो, और उसने हमें यहाँ पे दे रखा है, देखो ए एंड बी इज 3, ए एंड बी सम करेंगे, सम अगर हम ए प्लस बी करेंगे तो वो क्या है 300% ज्यादा है किसके सम से, सी प्लस डी के। सी इज 50% मोर देन डी। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मैं यहाँ से C निकाल सकती हूँ, C इज 50%, मतलब 150% है किसका, D का। तो D का वैल्यू मुझे कितना दे रखा है, ये दे रखा है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो C मुझे कितना मिल गया, C मुझे मिल गया यहाँ पे 300 यूनिट, ठीक है। अब देखिए
अब यहाँ पे वो क्या कहता है, ए प्लस बी क्या है, 300% ज्यादा है, मतलब 400% है किसका, सी प्लस डी का। तो सी प्लस डी मेरे पास कितना आ जाएगा, सी प्लस डी मेरे पास आ जाएगा 500, ठीक है। तो ए प्लस बी का वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा, ए प्लस बी का वैल्यू आ गया मेरे पास 22,000, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, ठीक है, तो इतना आ गया ए प्लस बी का वैल्यू। अब उसने हमें क्या बताना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए का हमें क्या बताना है, वैल्यू बताना है। तो ए, रुक जाइए यहाँ पे, ए इज 200% मोर, 200% मतलब 300% मोर देन बी, ठीक है। तो आपके पास ए इज टू बी का रेशियो कितना आ गया, 3:1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करके और हमें ए का वैल्यू बताना है 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 5 जा, तो ए का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, 1500 यूनिट, ठीक है। ए का वैल्यू कितना आ गया, 1500 यूनिट। अब देखिए वो क्या कहता है, एक अमाउंट को 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट चक्र वृद्धि ब्याज पे दिया गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर टू द अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो क्या होगा, 10 से 11, ठीक है। अब देखिए वो क्या कहता है, एक सिंपल इंटरेस्ट है, एक सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 6 ईयर्स, जो साधारण ब्याज है अगर आपने प्रिंसिपल को 6 साल के लिए R% के रेट से दिया तो वो क्या होगा, 40% ऑफ द प्रिंसिपल। जो उसका सिंपल इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, 40% होगा किसका, प्रिंसिपल का, ठीक है। ये कैलकुलेट करके यहां से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना मिल जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहां से मिल जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, ये तो पूरा 40 रहेगा ना, 3 और ये हो जाएगा 20, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्या मिल गया, 20/3%, ठीक है। अब वो क्या कहता है, इन हाउ मैनी ईयर्स इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल। तो अब देखिए कितने साल के लिए इन्वेस्ट करा जाए जब प्रिंसिपल किसके बराबर में हो जाए, सिंपल इंटरेस्ट के, ठीक है। प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट आपस में बराबर हो, रेट इनटू में टाइम अपॉन में 100, ठीक है। यही बताना था, ये कैंसिल हो जाएगा, रेट इनटू में टाइम इज इक्वल्स टू में 100। तो रेट आपको कितना दे रखा है, ये दे रखा है 20/3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 5 15, तो टाइम कितना आ जाएगा, 15 ईयर्स। अब देखिए इसके अंदर आपको क्या डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है किसका, डिस्काउंट और मार्क प्राइस। तो डिस्काउंट है 2 यूनिट और मार्क प्राइस कितना है, 17 यूनिट। तो हमें रेशियो किसका बताना है, वैल्यू ऑफ डिस्काउंट टू द सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट कितना है 2, तो अगर 2 यूनिट अगर आप इसके ऊपर डिस्काउंट दोगे तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 15। तो आंसर कितना रहेगा, 2:15। अब देखिए मोहित और रोहित दोनों काम करते हैं। मोहित कितने टाइम में काम कर देता है, 25 डेज में। रोहित उसी काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाता है, 30 दिन। एलसीएम ले लेते हैं 150, ये 6 यूनिट और इसका एफिशिएंसी कितना है, 5 यूनिट, ठीक है। अब देखिए ये उनको टोटल मिला के पैसे मिलने थे, ये दोनों को मिला के पैसे मिलने थे, मतलब 6600 का उन्होंने काम लिया है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द अमाउंट दे रिसीव, ठीक है। तो देखिए 6600 डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी 11 मल्टीप्लाई में इनका डिफरेंस कितना आएगा, जितना उनका एफिशिएंसी का डिफरेंस है, तो कितने का उनको 11 6 तो उन दोनों के वेजेस के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 600 यूनिट। अब देखिए वो क्या कहता है, P एंड Q, ये दोनों काम को P अकेला 5 दिन में कर लेगा, Q अकेला 15 दिन में कर लेगा। इनका एफिशिएंसी किस रेशियो में, 3:1 की रेशियो में। अब वो क्या कहता है, दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज, मतलब एक दिन P काम करेगा, एक दिन Q काम करेगा, ठीक है। तो अगर आप देखो तो इनकी जो टोटल एफिशिएंसी है वो कितनी है, 4 यूनिट। तो ये 2 दिन के अंदर 4 यूनिट काम करेंगे। तो हमसे पूछा जा रहा है इन हाउ मैनी डेज द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड, कितने टाइम के अंदर पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए 15 डिवाइडेड बाय 4 3 जा 12। अभी देखिए 3 दिन नहीं, ये 3 × 2 6 दिन के अंदर 12 यूनिट काम हो गया, ठीक है। कितने दिन में हुआ, 6 दिन में। अभी काम कितना यूनिट बचा, क्योंकि टोटल काम कितना था, 15 यूनिट, काम कितना यूनिट कंप्लीट हुआ, 12 यूनिट, तो काम कितना बचा, 3 यूनिट। अब
3 यूनिट काम कौन करेगा? अब काम कौन से दिन होना है? 7वें दिन। 7वां दिन मतलब ऑड नंबर, 7 नंबर क्या सा होता है? ऑड नंबर। ऑड डे अगर काम होता है तो काम वो ही करता है जो जिसने काम को क्या करा होता है? स्टार्ट करा होता है, जिससे काम स्टार्ट हुआ होता है। ऑड डे हमेशा वही काम करता है। तो देखिए, और पी का एफिशिएंसी भी कितना है? 3 यूनिट, और काम भी बचा 3 यूनिट। तो 6 दिन तो ऑलरेडी काम हो चुका था, तो 7वें दिन काम होगा तो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आंसर विल बी बी। तो आज की वीडियो में हमने पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसका PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।